राइट, सो जो हमने कल हमने पढ़ा था कि इनिशियल लेवल क्या होता है, गोल लेवल क्या होता है और सब गोल लेवल क्या होता है। और हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पढ़ी थी। दैट इज मीन एंड एनालिसिस, वर्किंग बैकवर्ड मेथड, ठीक है। और हमने एक और पढ़ा था, लाइक डिफरेंस रिडक्शन टेक्निक या मेथड, ठीक है। ये 3 पढ़े थे हमने। और हमने ये भी पढ़ा था कि एक प्रेजेंट कैसी होती है प्रॉब्लम, वो भी अफेक्ट करती है हमारी परसेप्शन को। कि अगर एक प्रॉब्लम प्रेजेंट होती है प्रेपोजिशन के बेसिस पे, वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है समझना, एज कंपेयर टू अगर एक प्रॉब्लम वर्चुअली दिखाई जाए हमें, ठीक है। तो ये क्या होता है, व्हाट इज द इनिशियल स्टेट रेफर्स टू इन द प्रॉब्लम। इनिशियल स्टेट पढ़ी थी ना हमने कल, क्या होती है वो। भाई इन्होंने चेंज कर दिया। इनिशियल स्टेज क्या होती है, सी स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी चीज की। मैं आंसर दे रहा हूँ अपने क्वेश्चंस के। वाओ। द गोल स्टेट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज बेस्ट डिफाइंड एज, गोल स्टेट क्या होती है, गोल स्टेट। नहीं, ये डी है, सॉल्व प्रॉब्लम। वो जो तू बोल रहा है वो सब गोल्स है, सब गोल्स है वो, ठीक है। व्हाट यू आर सेइंग इज सब गोल्स, अ पाथ टू द मेन प्रॉब्लम। अब ये क्या है, सब गोल क्या होता है। नहीं, बी, बी होता है। ये बताओ, which problem solving strategy focusing on reduction the difference between the current state and the goal state at each step। ये भी पढ़ा था हमने कल। मैं बताऊंगा नहीं कुछ, तो आंसर। नहीं, सी। इनसाइड लर्निंग कहाँ से हो, ये कुछ भी। सी इज द करेक्ट आंसर। दिस वन, मीन एंड एनालिसिस इन्वॉल्व्स, ये भी हमने कल पढ़ा था। मीन एंड एनालिसिस क्या होता है। 3 टेक्निक्स पढ़ी थी ना हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। यस, सी। ये क्या होता है, which of the following method is best described as the starting at a goal and tracing backward to the starting point। कि हम गोल से स्टार्ट करो और पीछे जा रहे हैं सब गोल्स में, सब गोल से सब गोल्स में, फिर फिनिश हो रहे हैं प्रॉब्लम। हम गोल से स्टार्ट कर रहे हैं, हम एक्चुअली उल्टा कर रहे हैं इसमें। सोचो क्या हो, यप, वर्किंग बैकवर्ड। ठीक है, फिर क्या बस। तो हम आगे बढ़ते हैं एंड हम आज स्टार्ट करते हैं इमेजिनल थॉट से। ओके, सो इमेजिनल थॉट एक ऐसी चीज होती है, लाइक आई एम ऑन पेज नंबर 332। So here it is written that we seem to do some of our thinking visually often
retrieve past perceptions of or or parts of them and operate on them the way we would operate on a real perception. Okay, तो एक्चुअली जो हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं दैट जो हम दिमाग में सोचते हैं, ठीक है, वो हम वो एक्चुअली वैसा ही रिप्रेजेंट करता है जैसे हम आंख खोल के देखते हैं। जैसे हम दिमाग में सोचते हैं ना विजुअली, वो वैसा ही रिप्रेजेंट करता है जैसे हम आंख खोल के देखते हैं। इट्स द सेम। टू अप्रिशिएट दिस पॉइंट, टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, एक लेटर एन है, अगर इसको तुम मोड़ दो, 90 डिग्री मोड़ दो तुम लेटर एन को विजुअली, अपने दिमाग से इसको 90 डिग्री मोड़ दो तो क्या बनेगा? जेड बनेगा, है ना। 90 डिग्री मोड़ दिया मैंने इसको, ठीक है, अपने दिमाग में, तो ये जेड बन गया, राइट। सो इट्स लाइक a power of your imagination, right? So when answering there is another question that evidence suggests that imagery involves the same representations and processes that are used in the perception. जो कि तुम आंख खोल के दुनिया को देखते हो ना, और जो कि तुम आंख बंद करके अपने अंदर जो विजुअल थॉट्स को इमेजिन करते हो या मेंटल इमेजरी बनाते हो, वो एक्चुअली देखा गया है कि सेम ही प्रोसेसेस इन्वॉल्व है दोनों में, ठीक है, या फिर दोनों में सेम ही चीजें इन्वॉल्व है, राइट। सो जो भी तुम मेंटल इमेजेस फॉर्म करते हो या फिर विजुअल इमेजेस फॉर्म करते हो, वो कहीं ना कहीं सेम टू सेम बिहेव करती है या रिस्पॉन्ड करती है एज जब हम आंख खोल के दुनिया को परसीव करते हैं, राइट। सो ये चीजें बोल रहा है बार बार। दिस इज अ कॉन्ट्रास्ट विद प्रोपोजिशन थॉट इट रिलाइज ऑन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, डज नॉट रिजेंबल योर पेरेंट्स लिविंग इन। ओके, सो ये बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल, स्टडी इन मेंटल रोटेशन। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था एक लेटर आर के ऊपर, ठीक है। तो लेटर आर को ईच ट्रायल में कई बार जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बैकवर्ड दिखाया गया, कभी नॉर्मल दिखाया गया, ठीक है। और जितना ये मुड़ रहा था ना लेटर आर, तुम याद देख सकते हो 9.9 में, 9.9 फिगर में, जितना ये बैकवर्ड या फिर इस लेटर को घुमाया गया ना उल्टा सीधा लेटर आर को, उतना पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा सा दिक्कत हुई इस लेटर को समझने में, जितना इसको घुमाया। वाई? क्योंकि उनको ये लेटर मेंटली रोटेट करना पड़ रहा था वर्टिकली पहले इस लेटर को समझने में। फॉर एग्जांपल, लेटर आर है और उसमें इसको 300 डिग्री 400 डिग्री घुमा देता हूँ, ठीक है, उल्टा घुमा देता हूँ या फिर इसको पलटा देता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें इसको अगर रिकॉग्नाइज करना है ना, ठीक है, लेटर आर है, तो पहले तुम्हें इसको इसकी ओरिजिनल शेप में लाना पड़ेगा, ठीक है। सो द मोर यू रोटेट, दिस इज नोन एज मेंटल रोटेशन। मेंटल रोटेशन होती है मतलब जो भी चीज होगी उसको तुम नॉर्मल उसकी ओरिजिनल शेप में लाओगे पहले, ठीक है, मेंटली दिमाग से करके। तो या बस ऐसी एग्जांपल्स है। लाइक देयर इज another operation that is similar in imagery and perception is that of scanning an object or array. In an experiment on scanning an image, participants first studied the map of a fictional island that contained 7 key locations. ठीक है, तो जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने 7 लोकेशंस एक मैप में देखी, ठीक है, एक आइलैंड की 7 लोकेशंस है, ठीक है। और फिर उनसे वो मैप ले लिया गया, फिर उनसे ऐसे ही पूछा वर्चुअली कि आंख बंद करो और सोचो कि वो कहाँ पर है वो लोकेशन, वो मैप में जो कि उन्होंने लोकेशंस देखी है, ठीक है। सो द ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्सेशन लोकेशन एंड द नेम्ड वन, द लॉन्गर द पार्टिसिपेंट टुक टू रिस्पॉन्ड। तो जितनी दूर दूर लोकेशंस थी ना, उतना टाइम पार्टिसिपेंट्स को लग गया एक
लाइक करेक्ट रिस्पॉन्ड देने में, ठीक है। द ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड लोकेशन एंड द नेम्ड वन, ठीक है, जो बोला गया है और उसकी असली लोकेशन कितनी दूर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई 7 जगह है, लाइक देर आर 7 लोकेशंस, एंड 7 लोकेशंस में से कौन सी ऐसी लोकेशन है जो सबसे दूर है, ठीक है। और मैं तुमसे वही लोकेशन पूछता हूँ, तो तुम्हें थोड़ा टाइम लग जाएगा वो बोलने के लिए, इफ यू रिमेम्बर दैट थिंग। वाई, क्यों लगेगा टाइम? बिकॉज वो थोड़ी दूर है। अगर तुम उसको मेंटली जब प्रोसेस करोगे तो इट विल टेक रियल लाइक टाइम लगेगा उसको पूछने जाने में। सो सेम एज इन रियल परसेप्शन, जब हम रियल लाइफ में भी स्कैन करते हैं ना चीजें जो दूर होती है ना हमारे से, चीजें हमारे दिमाग से, तो वो भी टाइम लेती है पहुंचने में या फिर उसको ढंग के एनालाइज करने में, जो भी दूर होती है हमारे से, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट, दिस वॉज ऑल अबाउट इमेजिनल थॉट। इमेजिनल थॉट में मेन यही है कि मतलब जो हमारा ब्रेन होता है ना, उसमें जो हम इमेजेस, मेंटल इमेजेस बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं सिमिलर ही है जो कि हम रियल लाइफ में परसीव करते हैं आंख खोल के। बस इसमें मेन यही कंसेप्ट है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज द न्यूरल बेसिस ऑफ इमेजरी, ठीक है। तो अगर मैं न्यूरल बेसिस बताऊं ना इमेजरी का, सो here it is written that a particularly striking example in patients who suffer damage in the parietal lobe of the right hemisphere as a result of visual neglect of the left side of the visual field, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये देखा गया है कि जो पेशेंट्स कहीं ना कहीं अपनी विजुअल परसेप्शन में डिसेबिलिटी है उनको, या फिर डैमेज्ड है उनका विजुअल परसेप्शन, ठीक है, तो फिर उनकी मेंटल इमेज बनाने में भी दिक्कत आएगी। ओके, तो फॉर एग्जांपल एक आदमी को दिक्कत है देखने में या फिर परसीव करने में, तो उसकी वजह से उसके दिमाग में मेंटल इमेजेस बनाना, विजुअल मेंटल इमेजेस बनाना भी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है द इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट found that this visual neglect extends to imagery, ठीक है। जो विजुअल निग्लेक्ट होता है ना, ये हमारी इमेजरी में भी फॉर्म होता है, ठीक है। इमेजरी मीन्स जो हम देखना चाहते हैं ना इमेज, वो हम नहीं देख पाते, उसमें डिस्टॉर्शन आती है। ही आस्क्ड पेशेंट्स with visual neglect to imagine a familiar square in their native Milan as it looks while standing in the square facing the church. तो मतलब like there is an example that patients who reported most object on the right side but few on the left. तो फॉर एग्जाम्पल इस बंदे को चोट थी लगी हुई इसके लेफ्ट विजुअल फील्ड में, और ये लेफ्ट साइड अच्छे से देख नहीं पा रहा था, ठीक है। आंख से लेफ्ट साइड ढंग के देख नहीं पा रहा था। फिर से पूछा गया तू अपने मन के अंदर से बता कि एक स्क्वायर या फिर चर्च की लेफ्ट साइड जहां का भी ये रहने वाला है, क्या तुम उसको ढंग के देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे? तो जो पेशेंट है वो ना राइट साइड तो अच्छे से देख पा रहा था, लेकिन लेफ्ट साइड में उसने बहुत ही कम चीजें देख पाया। वो मेंटली जब उसने ये चीज इमेजिन की, मेंटली जब वो गया एक चर्च में, तो लाइक वो जो लेफ्ट साइड है वो अच्छे से देख नहीं पा रहा था, बट राइट साइड ही कुड सी वेल। जस्ट एज जैसे उसके लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाली आंख में दिक्कत है ना, या फिर लेफ्ट विजुअल फील्ड में दिक्कत है, वैसे ही उसको मेंटल इमेज में भी दिक्कत आ रही है ऑन हिज लेफ्ट साइड। So you can see the correlation. So these patients manifested the same kind of neglect in imagery that they did in perception, which suggests that the damaged brain structure normally mediate imagery as well as perception, ठीक है। क्योंकि डैमेज ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ना, वो तुम्हारी
अगर कोई डैमेज ब्रेन स्ट्रक्चर है जो कि तुम्हारी परसेप्शन से रिलेटेड है, वो तुम्हारी मेंटल इमेज बनाने की कैपेसिटी को भी डिस्टॉर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर विजुअल कॉर्टेक्स रिलेटेड है परसेप्शन से, अगर उसको डैमेज हो जाता है तो मैं मेंटल इमेजेस बनाने में डिफिकल्टी होगी मुझे। इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स को देखा गया है कि जब वो विजुअल इमेजेस बनाते हैं अपने दिमाग के अंदर, जब उनको बोला गया कि तुम अपनी दिमाग के अंदर विजुअल इमेजेस बनाओ, तो उन्होंने देखा कि जो विजुअल कॉर्टेक्स है ना दिमाग का, वहां पर ब्लड फ्लो ज्यादा बढ़ गया था जब उन्होंने पेट स्कैन से ये चीज देखी। तो उनके जो दिमाग का विजुअल कॉर्टेक्स है वो एक्चुअली वहां पर ब्लड फ्लो बढ़ गया जब वो मेंटल इमेजेस फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, बट आई एम गिविंग यू द क्रक्स, राइट। So the most important conclusion of this neural basis of imagery is that perception and imagery is mediated by the same neural networks or the same neural biological mechanisms. ठीक है, जैसे अगर तेरे को परसेप्शन में दिक्कत आ जाएगी अपने रियल लाइफ में, ठीक है, तो वैसे ही तेरे को मेंटल इमेज बनाने में भी दिक्कत आ जाएगी उस चीज की। बेशक तेरे को रियल लाइफ में फॉर एग्जांपल तेरे को राइट साइड अच्छे से दिख नहीं रहा, ठीक है, तेरी राइट साइड की विजुअल फील्ड वीक है, तो अगर तू मेंटल इमेज बनाने की कोशिश करेगा राइट साइड की, तो वहां भी तुझे दिक्कत आएगी। ओके, व्हाई? बिकॉज जो इमेज हम दिमाग में बनाते हैं वो हमारे विजुअल फील्ड में, जो विजुअल कॉर्टेक्स से रिलेटेड है, वहां बनती है विजुअल इमेजरी। पर वहां पर तो डैमेज हो रखा है, तो हम राइट साइड की परसेप्शन नहीं बना सकते। सो परसेप्शन एंड इमेजरी इज मीडिएटेड बाय द सेम न्यूरल मैकेनिज्म्स। जो रियल लाइफ की परसेप्शन है और जो मेंटल इमेजरी है हमारे दिमाग में, वो दोनों सेम न्यूरल मैकेनिज्म या सेम बायोलॉजिकल मैकेनिज्म से रेगुलेट होती है। ठीक है, अगर तुम्हारे को रियल लाइफ की परसेप्शन में दिक्कत आ रही है, तो आपको मेंटल इमेज बनाने में भी दिक्कत आएगी। द सेम। तो बस इसमें यही बात की गई है बार बार। अब मैं नेक्स्ट चीज के ऊपर आ जाता हूँ, दैट इज ऑटोमेसिटी। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग थ्रू दिस एक्सपर्ट्स वाइज न्यूसेस। वाई? बिकॉज ये ऐसी है, लाइक इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं है, ये बस ऐसी, अगर तुम बहुत ही क्यूरियस हो then you can learn this, but yeah, it is not very important. I am going through next thing, that is automacity. Automacity हमने पहले भी पढ़ रखा है। Automacity होता है कि किसी भी चीज को ऑटोमेटिकली करना विदाउट एनी कॉन्शियस थॉट। ये तभी होती है अगर तुमने किसी चीज के ऊपर मास्टरी कर दी होती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें खाने के ऊपर मास्टरी है कि तुम खा सकते हो बिना सोचे समझे। ठीक है, तुम्हें को ऐसे नहीं करना पड़ेगा मेरे को, ओके मुझे स्पून ले जानी है फिर मुझे खाना है। वाई? क्यों ये करना पड़ता है ऐसा? बिकॉज हम डेली खाते हैं और हमारे को आदत है, हम ऑटोमेटिक हो जाती है हमारी हैबिट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ऑटोमेसिटी मीन्स दैट समथिंग or a skill or anything become automatic and you don't have to put a conscious thought to it. Okay, for example, अगर तुम 10 साल से ड्राइविंग कर रहे हो, तो तुम्हारे को ड्राइविंग करने में 10 साल बाद ज्यादा कॉन्शियस थॉट देने की जरूरत नहीं है, because you have mastered it. ठीक है, and there is another thing here, that is the Stroop effect. ठीक है, एक Stroop effect होता है। Stroop effect एक्चुअली इंटरप्रेट करता है delayed in response time when contradictory information is shown. ठीक है, अगर मैं एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टिमुलाई ले आऊं सामने लोगों के, तो उनको रिएक्ट करने में दिक्कत आएगी या फिर टाइम लगेगा। ठीक है, अगर मैं रेड लिखूं
ये रेड लिखूं मैं, ठीक है, RED, पर अगर मैं रेड लिखूं ब्लू कलर में, ठीक है, या फिर ब्लू लिखूं रेड कलर में, और मैं पूछूं तुमसे कि ये कौन सा कलर है, तो दिक्कत आ जाएगी ना, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, लेट मी शो यू। लोग तब अच्छे से समझते जब उनको वर्चुअल इमेज दिखाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, एक मिनट, इमेज आ रही है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, कि यू कैन सी कि जो लेटर येलो है वहां पर ब्लू कलर है अंदर, ठीक है, और जो रेड है वहां पर ऑरेंज कलर है, और जो येलो है वहां पर, सो या इसमें बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें है, ठीक है। और अगर तुमने राइट कलर को चूज करना है, तुम्हें थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, है ना? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूं कि इसमें कितने वो है, क्या बोलते हैं, इसमें कौन सा ब्लू रंग है, ठीक है, कौन सा इसमें ब्लू कलर है, ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ब्लू कलर है उसमें नाम ब्लू नहीं है, उसमें कुछ और ही नाम है, उसमें येलो रेड ब्लैक ये दे रखा है। थोड़ी लाइक कॉन्ट्रडिक्टरी इंफॉर्मेशन है वो रंग का ही नाम, पर गलत नाम है ना? दिक्कत आ जाएगी, थोड़ी प्रॉब्लम होगी चीजें देखने में यहाँ पर। सो स्टूप इफेक्ट होता है कि देर इज अ डिले इन टाइम when there is a contradictory information in front of you. Yes. जब हमारे आगे कॉन्ट्रडिक्टरी इंफॉर्मेशन होती है तो साइमल्टेनियसली जब होती है हम उस कॉन्ट्रडिक्टरी इंफॉर्मेशन, तो हम डिले करते हैं टाइम में, ठीक है, देयर इज अ डिले इन टाइम। तो बस ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर, ऑटोमेसिटी क्या होती है और स्टूप इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज कि जो यहाँ देखा गया है, जो हमारी जिंदगी में जो कॉम्प्लेक्स डिसीजंस हम बनाते हैं वो मैक्सिमम टाइम तब बेटर रहते हैं कि वो डिसीजन हमारा अनकॉन्शियस माइंड बनाए रेदर देन कॉन्शियस माइंड। व्हाई? क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड ज्यादा कैलकुलेशंस और ज्यादा पर्सपेक्टिव्स देख सकता है, और हमारे को पता है उसका स्टोरेज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो यू कैन से दैट कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड कैन हैंडल मोर कॉम्प्लेक्स थॉट्स देन जस्ट आवर कॉन्शियस माइंड, ठीक है। जो कॉन्शियस माइंड है वो ज्यादा थॉट्स या फिर कॉम्प्लेक्स डिसीजन नहीं कर सकता, ठीक है, बट अनकॉन्शियस माइंड कैन डू इट, एंड ऑल्सो इट कैन डू इट विद इन सेकेंड्स, जिसको हम इंसाइट बोलते हैं, फीलिंग ऑफ यूरेका, ठीक है। सो दिस हेयर इट इज देयर इज अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट कि जो लोग थे, तीन ग्रुप के लोग है, ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें। इन वन एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट्स वो प्रेजेंटेड विद द डिस्क्रिप्शंस ऑफ अ नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स, ठीक है, एंड दे वर आस्क्ड टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शंस। सब्जेक्ट हैड टू डू सो इमीडिएटली। उनसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे, मे बी कोई अपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछेंगे। कुछ सब्जेक्ट्स को बहुत जल्दी देने पड़े आंसर, कुछ सब्जेक्ट को टाइम देने के लिए बोला कि तुम टाइम दो इसमें, ठीक है, समझ के करो ये चीज। तो अगर कोई चीज हम समझ के करते हैं तो मतलब हम वो चीज कॉन्शियसली कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन तीसरे ग्रुप को थोड़ा सा ना स्टार्टिंग में डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया, और उसके बाद बोला उनको कि एकदम अब लो डिसीजन,